class student, this is Mac Khurana with the channel Ease with Physics. Today I am here with a new video on the chapter Electric Charges and Fields. हमने पहले वीडियो में चार्ज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चार्ज क्या होता है और टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होते हैं। उसके बाद अगली वीडियो में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी चार्ज की। ठीक, आज हम बेसिकली हमारा जो टॉपिक है दैट इज यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या यूनिट होती है और हाउ वी कैन प्रोड्यूस द चार्ज, हम चार्ज को किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके हम मेथड डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इज विद फिजिक्स बाय मिस्टर महक खुराना। तो हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर चार्ज की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट ऑफ चार्ज। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज बेसिकली दो हम यूनिट स्टडी करेंगे। सबसे पहले एसआई यूनिट क्या है, फिर सीजीएस यूनिट क्या होती है चार्ज की। ये दो सिस्टम थोड़े से ज़्यादा फेमस है, इसी में ही स्टडी करते हैं ज़्यादातर यूनिट्स। ठीक, ऐसा यूनिट क्या है चार्ज? देखिए, चार्ज की ऐसा यूनिट है कूलॉम। ऐसा क्यों है? इसकी यूनिट है कूलॉम। देखिए, कूलॉम इसकी यूनिट इसलिए है क्योंकि कूलॉम इज अ साइंटिस्ट who gives the law to find the force between the two charged particles. Coulomb is a scientist who gives us law to find the force between the two charged particles. दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में अगर आपको फोर्स निकालना है कि वो अट्रैक्टिव फोर्स या वो रिपल्सिव फोर्स कितना है, तो आप Coulomb's law की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। तो Coulomb was helpful to find the force. That's why ऑन हिज ऑनर, उसको ऑनर देने में, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए हमने चार्ज की यूनिट ही कूलॉम रख दी। ठीक, तो कूलॉम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज और इसका सिंबल है, इसको हम सी से लिखते हैं। ठीक है बेटा, कूलॉम इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ये कूलॉम किसके नाम पे है? ऑन द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट। नेम ऑफ साइंटिस्ट, उसके ऑनर के लिए हमने ये दिया है। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या होती है चार्ज की, वो देखिए। चार्ज की सीजीएस यूनिट मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट। इस यूनिट में हमें एक यूनिट होती है स्टैट कूलम। सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होती है? स्टैट कूलम। किसकी? चार्ज की। चार्ज की सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है स्टैट कूलम। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब सीजीएस यूनिट, दैट इज स्टैट कूलम। ठीक है, अच्छा, स्टैट कूलम और नॉर्मल कूलम में क्या रिलेशन होता है? देखिए, रिलेशन बिटवीन स्टैट कूलम एंड नॉर्मल कूलम क्या होगा? देखिए, स्टैट कूलम और कूलम में क्या रिलेशन है वो देखिए, बड़े ध्यान से समझना। एक कूलम जो होता है, वैसे तो देखो रिलेशन निकालने के लिए आप इसमें डायमेंशन की भी हेल्प ले सकते हैं कि एक कूलम और स्टैट कूलम सीजीएस सिस्टम में क्या रिलेशन है, बट हम डायरेक्टली आपको मैं बता रहा हूँ कि एक कूलम होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको यूनिट्स के बारे में बता दिया कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती है। ठीक, आपको पता होनी चाहिए कि चार्ज की सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम होती है, इसको ईएसयू भी बोलते हैं। ठीक है, और एक कूलम 3 × 10⁹ स्टैट कूलम के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया है तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, तो मैं आगे चलूँगा, इसको रब करना और
यस, अगला हमारा टॉपिक है दैट इज हाउ वी कैन प्रोड्यूस द चार्ज। हम चार्ज को कैसे बना सकते हैं, मतलब आप चार्ज को कैसे बनाएंगे, मतलब आपके सामने आपको चार्ज प्रोड्यूस करना है। ये एक आपके सामने मार्कर है, प्लास्टिक का मार्कर है, आप इसको चार्ज करना चाहते हैं। आप इसको अगर चार्ज करना चाहते हैं तो आप कैसे चार्ज कर सकते हैं, व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, दोज मेथड्स वी विल डिस्कस टुडे। देयर आर 3 मेथड्स बाय व्हिच वी कैन प्रोड्यूस द चार्ज। ठीक है, तो वो तीनों मेथड हम आपको आज डिस्कस करवाएंगे कि किस तरीके से हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखेंगे तो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। चार्ज को प्रोड्यूस करने के मेथड देखिए चार्ज को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। चार्ज को प्रोड्यूस करने के देयर आर सम मेथड्स। देखिए सबसे पहला है बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की हेल्प से। दूसरा है बाय इंडक्शन। तीसरा है बाय कंडक्शन। बारी बारी से हम तीनों पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये तीनों मेथड आपको बेटर से बेटर समझ में आए। ठीक है, तो आप बड़े ध्यान से, आपकी कंसंट्रेशन भी जरूरी है और हमारा अच्छा पढ़ाना भी जरूरी है, तो आप बड़े ध्यान से सुनो। देखिए बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की हेल्प से आप किस तरीके से चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम पहले ये स्टडी करते हैं। फ्रिक्शन को हम रबिंग भी बोल सकते हैं, बाय रबिंग ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए जब भी हम दो बॉडीज को रब करते हैं, एक एग्जांपल मैं दे चुका हूँ रबिंग का, कि ड्राई हेयर में हम कॉम्ब को अगर रब करते हैं तो कॉम्ब ड्राई हेयर में रब होने के कारण चार्ज हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण अगर कॉम्ब चार्ज हो जाती है तो वो पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करती है, ये उसका प्रूफ है कि वो चार्ज हो जाती है। ठीक है, मतलब हमने फ्रिक्शन, देखो जब हमने ड्राई हेयर में रब किया, अगर आप ड्राई हेयर की जगह वेट हेयर्स में रब करते हो किसी कॉम्ब को, तब चार्ज नहीं बनता है, क्योंकि वेट हेयर में फ्रिक्शन नहीं होता है, ड्राई हेयर में फ्रिक्शन होता है। मतलब चार्ज जो बनता है कॉम्ब के ऊपर वो फ्रिक्शन के कारण बनता है। ठीक है, रबिंग होती है वो फ्रिक्शन के कारण वो चार्ज बनाती है। होता क्या है फ्रिक्शन में, देखिए होता ये है कि दो बॉडी जब फ्रिक्शन होता है तो बीच में एनर्जी बनती है फ्रिक्शन के कारण। उस एनर्जी के कारण किसी भी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज बन जाती है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है वो इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव चार्ज बन जाती है। जैसे कि मैंने आपको ड्राई हेयर और कॉम्ब का एग्जांपल दिया था, उसमें पिछली वीडियोस में मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखे तो देख लेना। पिछली से पिछली वीडियो, शायद पिछली वीडियो, हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो प्रॉपर्टी थी उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू उस वीडियोस को देख लेंगे। ठीक है, अच्छा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम ड्राई हेयर को कॉम्ब के साथ रब करते हैं तो उस दौरान होता क्या है, तो होता क्या है फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्राई हेयर से अगर प्लास्टिक पे चले गए इलेक्ट्रॉन, तो प्लास्टिक ऑटोमेटिकली नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे और ड्राई हेयर ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया है, प्रोटॉन ज्यादा हो गए ऑटोमेटिकली, उसे हम बोलते हैं बाय फ्रिक्शन। ठीक है, बाय रबिंग। तो बाय फ्रिक्शन किसे बोलते हैं, व्हेन वी रब, हम जब रब करते हैं टू बॉडीज, व्हेन वी रब टू बॉडीज विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, when we rub two bodies with each other, then due to friction, friction के कारण there is transfer of electron, यहाँ पर ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी,
वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब यहां लिख रहा हूं मैं, देख लो, ड्यू टू दिस ट्रांसफर, इस ट्रांसफर की वजह से, ड्यू टू दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉडी विच गेन द इलेक्ट्रॉन, द बॉडी विच गेन द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, become negatively charged, and body which lose the electron, वो body जो lose करती है, become positive charge। ठीक है, जो बॉडी गेन करती है वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है, यहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये नेगेटिव चार्ज हो गई। ठीक है, एंड द बॉडी विच लूज द इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिव चार्ज, हेंस वी आर मेकिंग दिस चार्ज बॉडीज, हमने चार्ज बॉडीज बना ली। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की हेल्प से। ओके, तो ये एक मेथड हुआ बाय फ्रिक्शन। व्हेन वी रब टू बॉडीज with each other, then due to friction there is a transfer of electron from one body to another body. Due to this transfer of electron, the body which gain the electron, जो body gain करती है electron और negative बन जाती है, negative charge, and the body which lose the electron become positive charge. Hence we are making charge body with the help of, इस तरीके से हम charge body बना सकते हैं। We can make, we are making, छोड़ो, we can make चार्ज बॉडी विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन हो गया। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख रहा हूँ। एग्जांपल, ड्राई हेयर विद कॉम्ब मेक्स, क्या बना देती है? कॉम्ब नेगेटिव एंड हेयर पॉजिटिव, हेयर पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा, ये कैसे पता लगता है कि कॉम्ब नेगेटिव है, हेयर पॉजिटिव? इस चीज के लिए मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज कराऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, फैराडे सीरीज, ट्राइबो इलेक्ट्रो सीरीज, इन तीनों के एक ही नाम होते हैं, तीन नाम से हम बुला सकते हैं उसको, और वो बताऊंगा कि कौन सी बॉडी नेगेटिव होती है और कौन सी पॉजिटिव होती है। ठीक है, ड्राई हेयर विद कॉम्ब, ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया, ड्राई हेयर, ठीक है, विद कॉम्ब। अच्छा, और एग्जांपल क्या हो सकता है? सिल्क क्लॉथ, सिल्क का कपड़ा, एंड विद ग्लास रोड, ग्लास रोड के साथ। इस केस में क्या होता है? मिक्स ग्लास पॉजिटिव, ग्लास पॉजिटिव बन जाता है एंड सिल्क नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि वूल के क्लोथ को प्लास्टिक के साथ रब करो, ठीक है, उस केस में प्लास्टिक नेगेटिव हो जाएगा और वुल क्लॉथ पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब देयर आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ फ्रिक्शन। हम कई सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं फ्रिक्शन के थ्रू, हम कई सारे एग्जांपल हमारे पास हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक क्वेश्चन और बनता है फ्रिक्शन पे, क्या हम फ्रिक्शन से सर किसी मेटल को चार्ज कर सकते हैं? ये क्वेश्चन बनता है, कई बच्चे पूछ चुके हैं आज तक मुझसे कि सर क्या आपने जितने भी एग्जांपल दिए हैं, कॉम्ब, ड्राई हेयर, सिल्क क्लॉथ, ग्लास होगी, सभी आपने हमें एग्जांपल दिए हैं, सारे बॉडीज कैसी हैं? ये दीज ऑल बॉडीज आर इंसुलेटिंग बॉडीज। बट अगर आपको किसी कंडक्टर को चार्ज करना है तो क्या किसी कंडक्टर को, किसी मेटल को क्या आप चार्ज कर सकते हैं फ्रिक्शन से? यस। देखिए, आप मेटल को भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन होता पता क्या है? मान लो ये एक मेटल की बॉडी है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। मेरे ये सपोज ये आपके सामने की है, ये की मेटल की है, ठीक है, इसके पीछे यहाँ पर ये प्लास्टिक लगा हुआ है, ठीक है, सपोज ये प्लास्टिक नहीं है, आपने क्या किया, ये मेटल की है और इसको अपने कपड़े पे रब किया, रब करने से इस पे चार्ज आ गया, लेकिन जैसे ही चार्ज प्रोड्यूस हुआ
तो वो मेटल के थ्रू फ्लो करके मेरे हाथों में आ गया, और मेरे हाथों में आया तो वो अर्थ में चला गया, ग्राउंड हो गया। अगर ये प्लास्टिक नहीं है तो हुआ क्या, ये जो भी चार्ज इस पे बनता है, मेटल एक ऐसी बॉडी होती है जिसपे चार्ज इजीली फ्लो कर सकता है, ठीक है। अगर चार्ज इजीली फ्लो कर सकता है तो मैंने यहाँ पर रब किया और इस पे चार्ज बनाया, वो बनते ही कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, वो बनते ही मेरे हाथों में ट्रांसफर हो जाएगा, हाथों के थ्रू बॉडी में चला जाएगा, है ना। अगर वो हाथों के थ्रू उसी टाइम बॉडी में चला जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि चार्ज बना ही नहीं, लेकिन एक्चुअली में बना था, वो ट्रांसफर हो गया, वो अर्थ में चला गया, ग्राउंड हो गया। लेकिन अगर मान लो मैं इसके पीछे प्लास्टिक की ये लगा देता हूँ जो लगी हुई है, और मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और उसको रब करता हूँ, तो इन दैट केस मेरे हाथों में चार्ज नहीं आएगा, तो मैं इस मेटल को भी चार्ज कर सकता हूँ। मतलब किसी मेटल को भी आप रबिंग से चार्ज कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन मेटल पे आपका हाथ कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए, आपकी बॉडी कांटेक्ट में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी कांटेक्ट में होगी तो वो अर्थिंग हो जाएगी उसी चार्ज की, वो फ्लो कर जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी एक कंडक्टर होती है, ये भी कंडक्टर है, मैंने यहाँ से पकड़ रखा है, तो इन दैट केस जो भी चार्ज बना इस कंडक्टर के थ्रू मेरे हाथों के थ्रू बॉडी में चला, अंदर चला गया, नीचे चला गया। लेकिन अगर मैं यहाँ से पकड़ता हूँ प्लास्टिक से, तो इन दैट केस चार्ज बनेगा लेकिन आगे आ नहीं पाएगा, प्लास्टिक एक इंसुलेटर होता है, इस पर नहीं आ पाएगा, इस पर नहीं आ पाएगा तो मेरे हाथों पर नहीं आ पाएगा, मेरे हाथों में नहीं आएगा तो अर्थ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन बनता है कि हम इस मेथड से वी कैन चार्ज, यहाँ लिख देता हूँ, वी कैन चार्ज एनी मटीरियल बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से किसी भी मटीरियल को चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। एनी मटीरियल with the help by friction like metals and non-metals and alloys etc. हम चार्ज कर सकते हैं रबिंग से, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको आज पहला मेथड इस वीडियो में करवा दिया है कि हमने कौन सा मेथड कर लिया है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन बाय रबिंग, ठीक है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से चार्ज को इंडक्शन से बना सकते हैं और किस तरीके से चार्ज को कंडक्शन से बना सकते हैं। इस वीडियो में हमने फ्रिक्शन कंप्लीट कर लिया है, ये मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी है और यहाँ पर उसके एग्जाम्पल दिए हैं, और ये भी बता दिया है, एक पॉइंट बता दिया है, नोट बना लेना इसको, कि हम किसी भी मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं, ये नोट बना के लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया है, इंडक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में और कंडक्शन भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Thanks a lot. Do watch my channel Ease with Physics by Mr. Mahek Khurana. Thank you.